हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 23 क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड डेट है 15 दिसंबर 2020। सबसे पहले आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम डालेंगे और फिर वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स। अब हम स्क्वायर नंबर्स में क्या पैटर्न को ऑब्जर्व करना देखेंगे। Mr. Prasad, in a mathematical teacher of class 8 in government school, he has developed a beautiful mathematical garden. One day he planned a visit to mathematical garden with his student of class 8. During their visit to the garden, students saw a board on which pyramid of the number which written. तो मिस्टर प्रसाद जो है वो मैथमेटिक्स के क्या है, टीचर हैं क्लास 8 के और गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ाते हैं। तो एक उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन बनवाया है और उसको क्या है, वो वहाँ पर एक दिन उसे विजिट करने जाते हैं वो लोग वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, मैं एक पिरामिड लगा हुआ है, मैथमेटिक्स का पिरामिड। ठीक है, तो ये वो पैटर्न है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं कि राम एंड श्याम ऑब्जर्व द नंबर पिरामिड इन डिफरेंट वे। डू यू ऑब्जर्व द पिरामिड विद न्यू आइडिया? कैन you can discuss same with your friends and mathematical teacher. अब राम और श्याम है, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको ऑब्जर्व किया है और वो बताएंगे। और अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया तो आपको भी बताना है और अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से, मैथमेटिकल टीचर्स से शेयर करना है। तो राम ने क्या डिस्कस किया था? राम looked at the father pyramid as number of pyramid carefully. He found a pattern in the pyramid. After a lot of thinking, first he threw about the top of number pyramid, that is 81, and second row of the pyramid is 80, 90, 81, 01. Observe that 9 is written as 81 and put of 0 and 1 in the second row of the pyramid. Then he observed second and third row of the number pyramid. He found that 9 is written in left, 9801, and put one more 0 and 8 and 1 in the third row of the pyramid and soon. तो ये है राम ने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो हमारे पास ये 81 है। ठीक है, 81 है। 81 में अगर मैं एक ऐड कर दूं, 8 में अगर मैं एक ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 8 भी लिखूंगी। फिर अगर मैं एक से एक माइनस कर दूं तो 0 हो जाएगा और मैं यहाँ लिखूंगी। तो यही नंबर क्या हमारे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर 8 में अगर मैं एक प्लस कर दूं तो 9 हो जाएगा और 8 भी लिखूंगी। फिर माइनस कर दूं अगर मैं 1, क्योंकि 81 लिखा है ना, अगर मैं 1 में से कुछ माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो फिर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो 9 है इसको मैं डबल कर दूंगी, 8 को ऐसे लिखूंगी, 0 भी डबल कर दूंगी और 1। फिर मैं 9 को ट्रिपल भी कर दूंगी, 8 को ऐसे लिखूंगी, फिर ट्रिपल 0 भी लगाऊंगी और फिर 1। यानी कि जितनी बार मेरा 9 होगा उतनी बार मेरा 0 होगा। ये किसने ऑब्जर्व किया था? राम ने ऑब्जर्व किया था। अब हम देखते हैं कि श्याम ने क्या ऑब्जर्व किया। एट द सेम time another student Shyam also observed this pyramid and his observation is। अब जो श्याम था उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 9 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा? 81। फिर 9 को हमने डबल कर दिया, 99 का स्क्वायर कितना होगा? 9801। ऐसे उसने इसको ऑब्जर्व किया। तो अगर आपने भी इसको किसी तरीके से ऑब्जर्व किया तो वो आपको यहाँ पर बताना है, आप इसको यहाँ पर ज़रूर करें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ऑब्जर्व द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर, राइट इज योर ऑब्जर्वेशन इन योर बॉक्स। अब हमें क्या है, इसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है। अब देखिए इससे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आपको बताना है और उसके बाद हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसे हम फिल करते हैं। तो इसे आप इसको ऑब्जर्वेशन आप खुद करेंगे, हम करते हैं इसको। तो देखिए हमें इसमें क्या बताया हुआ है? 11। अब देखो 1 to 1। ठीक है, अब इधर एक 0 आ गया तो इन दोनों साइड पर एक एक 0 आ गया। इधर 2 0 आ गए तो 1 और 2 के साइड पे 2 2 0 आ गए। इधर 3 है तो इधर क्या होगा? 0 0 0 और इधर भी क्या आ जाएगा? 0 0 0। अब इधर 4 0 है तो इधर 1 तो आएगा ही, तो 1 0 0 0 और 0। ठीक है,
फिर 2 के बाद हम लिखेंगे 0 0 0 0 और 1। तो ये है आपका पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑब्जर्व द कैलकुलेट कंप्लीट द फॉलोइंग, ऑब्जर्व एंड द पैटर्न दैन नेक्स्ट 3 स्टेप्स। अब देखिए इसे हमें ऑब्जर्व करके बताना है, इधर हम क्या लिखेंगे और इसके 3 स्टेप्स हमें आगे भी बताने हैं, सेम इसी में करना है, इसके भी 3 स्टेप्स हमें बताने हैं। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो देखो ये है हमारा फर्स्ट का आंसर कि अगर देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 67 का स्क्वायर कितना होगा 4467। ये हमें 4 हमें ऑलरेडी दिए हुए थे, 3 हमने अपने आप से करी हैं। तो देखो फिर डबल 6 हो जाएगा, पहले 7 का करा हमने, उसके बाद फिर 667, फिर डबल 6 कर दिए और 7, और फिर ट्रिपल 6 कर दिए, फिर 4 6 हो गए, फिर 5 बार 6 हो गया, फिर 6 बार 6 हो गया। तो ये क्या हमने 6 को इधर इंक्रीज बढ़ाया है हमने 6 को इधर, और इधर क्या करा है हमने, इनके स्क्वायर भी लिखते गए कि क्या होगा, ठीक है। और हमने इधर क्या करा 49 है, ठीक है, 49 को हमने क्या करा 4 डबल लिख दिया और 89 लिख दिया। ऐसे ही इसमें क्या करा हमने 444 लिख दिया। 444 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो इन तीनों नंबर को अगर आप काउंट करोगे स्क्वायर को हटाकर तो कितने होंगे 3 नंबर, तो 3 टाइम्स हमने लिख दिया 4। इन तीनों नंबर को आपने काउंट किया कितने आए 3, तो हमने 3 बार 4 लिखा। और आप 6 को काउंट करोगे कितनी बार है 2 बार, तो हमने कितनी लिखा 8 को 2 बार लिखा। और 7 कितना है 1 टाइम है, तो हमने इधर 9 को 1 टाइम लिखा, ठीक है। अब ऐसे हमने इधर करा, इधर क्या है हमारे पास 4 नंबर है, तो हमने 4 बार 4 को लिखा। फिर 6 कितनी बार है 3 बार, तो हमने 8 को 3 बार लिखा। और फिर जो 7 है ये 1 बार है, तो हमने 9 को 1 टाइम लिखा। ऐसे ही हमने यहाँ पर इन तीनों में भी सेम ऐसे किया। इधर कितने हमारे ये 5 हो गए, तो 4 को हमने 5 टाइम्स लिखा। 6 को जो है ये 4 टाइम है, तो हमने 8 को 4 टाइम लिख दिया। और ये जो 7 है ये 1 टाइम है, तो हमने 9 को 1 टाइम लिख दिया। ऐसे ही हमने इधर किया, ये है हमारा 7 टाइम है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको हमने 6 टाइम लिख दिया। फिर ये जो 6 है ये कितने हैं ये 5 है, हमने इधर 5 लिख दिया। जो स्क्वायर है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और ऐसे ही देखिए अगर ये है ये कितने हैं पूरे 7 नंबर्स हैं, तो हमने 4 को कितनी बार लिखा 7 बार। अब 6 कितनी बार है हमारे पास 6 बार 6 लिखा है हमारा, तो हमने 8 को कितनी बार लिखा 6 बार। और 7 कितनी बार लिखा एक बार लिखा, तो हमने 9 को एक बार लिखा। तो ये है हमारा आंसर नंबर 1। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर 34 का। इसमें क्या है वो ही पैटर्न है, बस हमने क्या किया इसमें 3 को बढ़ाया है। इधर हमने देखो हर टाइम क्या करा हमने इधर 3 को इंक्रीज किया, बढ़ा दिया हर बार 3 को बढ़ाया। इधर 3, इधर 2 थे तो 3 कर दिए, फिर 4 कर दिए, फिर 5, फिर 6, ठीक है। इसको हमने कर दिया। हमने क्या करा इधर ये जो लिखा है हमारा इसको हमने इसको 4 बार हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, और 3 टाइम्स हमने इसे अपने आप से करा है। पहले आगे 16 आ गया। फिर सेकंड में देखो 11, हम ये टोटल डिजिट कितनी है 2, तो हमने 11 को 2 बार लिख दिया। और 3 कितनी बार है एक बार, तो 5 को एक बार लिख दिया। और 4 कितनी बार है एक बार, तो हमने 6 को एक बार लिख दिया। ऐसे ही ये देखो टोटल कितनी है 3, तो हमने 1 को 3 बार लिखा, ठीक है। उसके बाद ये जो देखो अब क्या है हमारे पास, ये 3 कितनी बार लिखा है 2 बार, तो हमने 5 को 2 बार लिखा। उसके बाद जो 4 है ये कितनी बार लिखा है एक बार, तो हमने 6 को एक बार लिखा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे देखें कि ये जो हमारे पास ये नंबर है इसमें कि 4 बार लिखा है, तो ये जो टोटल नंबर ये 4 है, तो हमने 1 को 4 बार लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है 3 को 3 बार है, तो इधर 5 को मैंने 3 बार लिखा। और ये जो मेरे पास 4 है ये एक बार है, तो मैंने 6 को एक बार लिखा। यही ऐसे ही हमें इस पूरे पैटर्न में हमने इसको करा है। तो आपको कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। अब हमें ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं इस पैटर्न में हमें क्या दिया हुआ है। इधर 1 है, तो इधर के बीच में 1 0 है, तो हमने इधर भी 1 लगाया, इधर भी 1 लगाया। अब इधर हमने इसको बढ़ा दिया यानी कि 10 और 10 और फिर 1। तो फिर क्या हमने करा 10 20 30 और फिर 20, 30 से छोटा होगा 20, फिर 1 लगा दिया।
तो इधर क्या करेंगे हमने देखो जो 10 है ये 3 बार लिखा और फिर 1 लिखा, तो अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे हम 10, 20, 30, 40 और 40 से अगर हम इंक्रीज करें तो कितना आएगा, 30, 20, 10। एक बार ये और लिखते हैं, ये इसको क्या करा हमने 3 बार लिखा, अब देखो इधर है 10, 20, 30, तो अब क्या करेंगे हम 10, 20, 30, 40। 40 से इंक्रीज करा 30, 20 एंड 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने इसको यहाँ पर आपको इसे इस नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 1 10, यहाँ 2 10, यहाँ 3 10, तो यहाँ कितना आएगा 1 2 3 4 10 और इधर लगा देंगे 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा इधर आपका इधर, ठीक है। तो ये हमारी आज की मैथ की वर्कशीट थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर सारी वीडियोज़ एक दिन पहले अवेलेबल हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।